नमस्कार सभी किसान भाइयों का वासुदेव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो मेरे नए किसान साथी हैं जो नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। और ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि गाय कौन सी खरीदें और कौन से लैक्टेशन में खरीदें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गाय कौन सी खरीदें। गाय जो कमर्शियल जो बिजनेस है उसके अंदर एचएफ और जर्सी दो ही काऊ ऐसी है जो डेयरी को सुटेबल है। उसके अंदर एचएफ और जर्सी के अलावा जो काउज है जैसे साहिवाल है, थार पारकर है या गिर गाय है, वो देसी गाय है। तो मैं ऐसे किसी चीज़ का समर्थन नहीं करना चाहता अभी आप सिर्फ जर्सी और एचएफ पे काम करें। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दो ब्रीड इस तरह की है जो कि दूध देने में ईजी है, मशीन मिल्किंग है और बहुत सारा इनके बेनिफिट है, जैसे दूध ज़्यादा है इनका, इस तरह ये काफ़ी डेयरी के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो नया डेयरी फार्म है वो फर्स्ट लैक्टेशन खरीदे या सेकंड लैक्टेशन खरीदे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि खरीदना एक अलग विषय है और खरीदना किस तरह का है उस तरह की चर्चा करना पहले अपना दायित्व बनता है। तो जब भी आप गाय खरीदें तो 1 महीने ब्याने वाली गाय खरीदें। उसका बेनिफिट ये है कि जब गाय की काविंग होती है, जो काविंग सिस्टम होता है, जो काविंग पीरियड होता है, वो किसान के बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि उसकी गाय की काविंग कब हुई, उसका पलसेटा कब गिरा, या उसके बच्चा मतलब जिस बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे का पूरा डाटा होता है। और जो काविंग होता है उस पर ही आगे सारा डिपेंड होता है, जो मिल्क है और है वो जो सब कुछ उस पर ही डिपेंड होता है। और जो भाई नज़दीक है, मैं दोनों बातें करूँगा। ये जो मैंने आपको काविंग से पहले वाली बात बताई है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। जैसे किसी को 500, 400, 1000 किलोमीटर दूर गाय लेके जानी है, वो गाय काविंग से पहले ले। और जिसको 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गाय लेके जानी है, वो काविंग के बाद वाली गाय भी ले सकता है। तो काविंग के जो बाद वाली गाय लेनी है वो आपको 15 से 20 दिन वाली गाय लेनी है ताकि वो प्रॉपर दूध पे आ जाए। उसको आप अच्छे से दूध निकाल के चेक करके फिर आप उसको लेके जाए। फर्स्ट और सेकंड का मैंने इसलिए बोला है कि जब भी कोई नया किसान गाय खरीदता है तो उसको जो यंग एनिमल की सख्त जरूरत होती है ताकि वो डिजीज से बच सकता है। और यंग एनिमल एक बार आपने जो परचेज कर लिया उसको आप लॉन्ग टाइम उससे आप दूध ले सकते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ और आपको भी सजेशन करता हूँ भी आप फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन लें। अब जो ये गाय है इसमें थोड़ा चीट का सिस्टम भी होता है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें धोखाधड़ी भी होती है। जब अपन ब्याई हुई गाय लेते हैं तो अपने को उसका पता नहीं होता ये 15 दिन में ब्याई है, 20 दिन में ब्याई है, महीने में ब्याई है, 3 महीने में ब्याई है। अपन ओनली उसका क्या देखते हैं, मिल्क देखते हैं ना, अपने को उसके बच्चे का आइडिया आता। तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए मेरा ये एडवाइस है सभी को कि भी आप गाय 1 महीने 1.5 महीने ब्याने वाली ही गाय खरीदें। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि गाय की जो ब्रीड है। अब जो लगभग जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो तो उस पर एक चर्चा चल रही है ब्रीड ब्रीड ब्रीड, तो वो बात बिल्कुल सही है। आप ब्रीड का एनिमल ही खरीदे। अगर आप ब्रीड का एनिमल खरीदोगे और उसके फिर आप ब्रीड का इंजेक्शन जैसे एआई करवाओगे आप, तो आप जल्दी ब्रीडिंग की तरफ चल पड़ोगे। अगर आप क्रॉस का एनिमल खरीदते हो और उसकी एआई आप ब्रीड से करवाते हो तो फिर आपको 3rd लैक्टेशन तक वेट करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में अपन बात करेंगे कि जिस तरह जो गाय खरीदने का जो सिस्टम रहता है कि बहुत सारे जो किसान है वो हीफर का बोल रहे हैं। मैंने कमेंट भी पढ़े थे, कमेंट बॉक्स में वो बोल रहे हैं कि सर हम हीफर से शुरू करें या गाय से शुरू करें। तो आप जो छोटे काफ लेंगे तो छोटे काफ लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको छोटे काफ एक तो मिलेंगे कम, सेकेंडली आप उसकी जगह 7th 8th या 6th मंथ प्रेग्नेंट हीफर लें फर्स्ट टाइमर, ताकि आप उसको पूरा जो इन्वायरमेंट है वो देश के, उसका पूरा इन्वायरमेंट उसका मन लग जाएगा, वो खाने पीने लग जाएगी। और उसके बाद में वो जब वो फार्म पे आपके बच्चा देगी तो वो जो दूध देगी वो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हीफर के अंदर क्या है, जैसे आपने 10 हीफर पाल लिए तो हीफर में ये इशू आता है कि उनकी इनकम नहीं होती। बिना इनकम अगर अपन बच्चे पाल रहे हैं तो अपन उनको प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते और डाइट के बिना वो बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे आपको दिखाया था, जैसे 2 दांत दिखाए थे। 2 दांत का मतलब होता है 22 महीने, 23 महीने, 24 महीने के बच्चे। तो उससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एनिमल की कि वो जैसे दांत निकल रहे हैं
तो हो सकता है 20 महीने की भी हो, और जिसके 2 दांत आ रखे हैं वो 24 महीने की हो। इस तरह आप उसको अपने खुद को सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं भी इसकी एज क्या है। तो आप इस तरह की जानकारी को थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, जब भी आप कहीं गाय खरीदने जाओ तो आप उसके टीथ जरूर चेक करो, दांतों को जरूर चेक करो कि उसके दांत कितने हैं, उससे आपको एक एज का आइडिया आ जाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको गाय दिखाई थी और अच्छे से दिखाई थी, मैंने आपको टीथ दिखाए थे, उस तरह ही आप गाय को खरीदे और आप फार्म पे जरूर आए। बहुत सारे किसान भाई फोन कर रहे हैं, सर हमें वीडियो कॉल पे दिखा दो, भेज दो, तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। आप चाहे मेरे से गाय लो या किसी और से गाय लो, आप उसके फार्म पे जाओ, गाय को अच्छे से चेक करो। वीडियो और जो फोटो में गाय होती है वो असली चीजें अपने को नहीं पता चलती, उसमें एक मोटा मोटा आइडिया पता चलता है। और जो भी नया किसान है, मैं उसको एक एडवाइस और करना चाहता हूँ कि आप गाय खरीदने से पहले बहुत सारे फार्म विजिट जरूर करें, और बहुत सारे फार्म विजिट करने के बाद जानकारी कलेक्ट करें। और ट्रेनिंग का तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग आवश्यक लें, ट्रेनिंग के बाद आप अपना फार्म शुरू करें। और इसी संदर्भ में मैं आपको अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जर्सी ब्रीड पे मैंने 7 साल से काम किया है और हम ब्रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं, प्रॉपर हमारा जर्सी का ही काम है। और उसमें अगर थोड़ी बहुत एचएफ का हुआ है तो वो मेरे खुद के जो फार्म है, जो उसके ही मैंने परचेज, मैंने कोई किसी तरह के एचएफ का नहीं किया है। तो इसी संदर्भ में अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई बात अधूरी रह गई है, कोई अधूरी जानकारी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आवश्यक रिप्लाई करूंगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।